brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। हनुमान बेनीवाल भी जानते हैं कि वहां पर बाड़मेर में सियासत क्या चल रही है, लिहाजा उन्होंने हरीश चौधरी से ये तो कहा कि इस्तीफा देते हैं या राजनीति छोड़ते हैं। अब ये देखना है कि अपने वचन पर कायम रहते हैं या नहीं रहते हैं। मगर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि मेवाराम जैन को लेना पड़ा पार्टी के अंदर। वैसे मजे वो सबके ले लेते हैं। एक किसी ने पूछा कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी बस में गए थे, कंडक्टर पहचाना नहीं, तो उन्होंने कहा कि रसिया में ज्यादा लोकप्रिय है, वहां लोग पहचानते हैं। तो विनोदी स्वभाव है हनुमान बेनीवाल का। पर हनुमान बेनीवाल का जो स्ट्राइक रेट है वो जबरदस्त है। इतना जबरदस्त है कि मुझे नहीं पता था कि सूरज माली, जिसे पीटा गया और पैर तोड़ दिया गया, उसे लेकर कई लोग गए, कई लोगों ने ट्वीट किया, मिला भी। अशोक गहलोत तो पटना नहीं बुलाया गया था सीडब्ल्यूसी में, तो उसकी खींच में अहमदाबाद भी चले गए, मगर कुछ किया नहीं। सरकार से काफी अच्छा उनका रिश्ता है, भजनलाल को कभी कोसते नहीं है, मगर मदद नहीं की। मदद तो हनुमान बेनीवाल ने की और हनुमान बेनीवाल बैठे रहे, पैकेज लेकर उठे। पर जनता क्या वोट भी देगी बदले में, यह देखना दिलचस्प होगा। मगर स्ट्राइक रेट अपना कायम रखे हुए हैं। उस इलाके में भी पहुंचे जहां एक बड़ी आबादी है उनके समर्थकों की, मगर वो दूसरी जातियों में भी सहानुभूति रखना चाहते हैं, रखवाना चाहते हैं, ताकि सियासत के समय ये काम आए अपनापन। और ये एक तस्वीर को देखिए, यहां नरेश मीणा है। नरेश मीणा अब अनशन छोड़ने के बाद अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं और प्रताप सिंह खाचराबाद से मिलने गए हुए हैं। भरत सिंह से मिलकर आए अस्पताल में जो बीमार हैं, राजेंद्र गुढ़ा इनके साथी हैं। तो हाड़ौती के इलाके में राजपूतों का एक बड़ा वोट बैंक है, मनोज न्यांगली भी आ जाते हैं और गाहे बगाहे ये हनुमान बेनीवाल के साथ भी रहते हैं। अपना बड़प्पन दिखाते हुए नरेश मीणा अपना कद यहां से बड़ा करना चाह रहे हैं। वो राजनीति को सीख रहे हैं या सीख लिए हैं या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी राजनीति तो कॉलेज के जमाने से उन्हें आती है। उन्होंने हरीश मीणा के लिए जो कुछ कहा था उसके लिए माफी मांग ली, मुरारी लाल मीणा के लिए जो कुछ कहा था उसके लिए माफी मांग ली, किरोड़ी लाल मीणा के लिए जो कुछ कहा था उसके लिए माफी मांग ली। सचिन पायलट के साथ में कसीदे गढ़ते ही रहते हैं और अशोक गहलोत की भी तारीफ की है। तो एक पैकेज के रूप में अपने आप को यहां से उठाना चाह रहे हैं। क्या ये भगत सिंह सेना पार्टी बनाने की तरफ पहला कदम है? वैसे 12 में वसुंधरा राजे ने खेल कर दिया है और कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने सजा कम कर दी है कंवरलाल मीणा को, जो जेल में बंद हैं, और अब 12 में उपचुनाव नहीं होगा। ये नरेश मीणा का खौफ था क्या? बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लग रहा है कि बेवजह क्यों आप बैल मुझे मार करें। वहां पर नरेश मीणा अगर चुनाव लड़ते हैं तो दोनों ही पार्टियों की स्थिति खराब हो सकती है। प्रमोद जैन भाया भी नहीं चाह रहे होंगे कि हम चुनाव लड़ें ऐसी स्थिति में। इसलिए कांग्रेस भी इसे मुद्दा नहीं बना रही है कि जब बाकी राज्यों में इस तरह से बीजेपी दूसरे विधायकों को सजा मिलते ही सस्पेंड कर देती है, तो फिर यहां पर सजा माफी क्यों? वैसे बीजेपी दूसरे राज्यों में भी सजा माफी की है, पर वसुंधरा राजे को भी लगता है कि नरेश मीणा अगर ये पैर जमा लिया हाड़ौती में तो उनका किला जो है वो ध्वस्त हो सकता है। सुरेश गुर्जर भले ही 20 सालों में पहली बार जीते हैं, मगर वो चुपचाप रहते हैं, वो ज्यादा पंगा लेते नहीं है बाड़ा झालावाड़ में, जहां पर वसुंधरा राजे को चुनौती किसी ने दिया नहीं। प्रमोद जैन भाया से उनके रिश्ते हमेशा ठीक रहे हैं। कहा जाता है अंदर खाने पर अब 12 का उपचुनाव होने पर संकट लग गया है, क्योंकि वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जब गई थी तो राज्यपाल भी वहीं थे, वहां कोई खिचड़ी पकी है ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद वो लौट के आए, भजनलाल शर्मा और गृह मंत्रालय की सजा माफी या सजा कम करने की सिफारिश राज्यपाल के यहां भेज दिए हैं। राज्यपाल महोदय के आंख का इलाज चल रहा है। अब जल्दी ही कहा जा सकता है कि 6 अक्टूबर के आसपास आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले आदेश आ जाएगा। मगर फिर भी कांग्रेस को यह पहल करनी चाहिए कि 12 में उपचुनाव हो। पर
पता नहीं इसमें कौन कितना दिलचस्पी लेता है। इधर